दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर चीत्कार का माहौल बना हुआ था। यह प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और सभी एक एक करके उनसे जीवन का अतुल्य ज्ञान लेने के लिए बारी बारी से आते हैं। ऐसे में द्रौपदी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के साथ पितामह के अंतिम दर्शन के लिए आती है। द्रौपदी पितामह के चरण स्पर्श करती है। तब पितामह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे द्रौपदी, तुम सदैव भारतवंश के मान सम्मान का प्रतीक मानी जाओगी और आदरणीय रहोगी। तब द्रौपदी भरे मन से कहती है, हे पितामह, भारतवंश का मान सम्मान और उसकी मर्यादा के प्रतीक तो आप स्वयं हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी पौत्र वधू हूँ। इस दौरान द्रौपदी के साथ आई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी पितामह को प्रणाम करती है। तब पितामह यही कहती हैं कि रणभूमि कुल वधू से मिलने लिए आई है, उचित स्थान तो नहीं है पुत्री, लेकिन मैं तुम्हारे पति अभिमन्यु से भी इसी रणभूमि में मिला था। आगे पितामह कहते हैं कि हे पुत्री उत्तरा, यह तो ज्ञात नहीं है कि युद्ध के उपरांत कौन जीवित रहेगा, लेकिन यह जरूर है कि तुम्हारे पति के बाणों का स्वाद मेरे शरीर को भली भांति याद है। उसकी युवावस्था को देखकर मुझे मेरी युवावस्था याद आ गई थी। यदि मेरे पास आयु का कोष होता तो मैं सारा ही अभिमन्यु को दे देता। आगे पितामह कहते हैं कि पुत्री, तुम आज पहली बार यहाँ आई हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन घावों और अर्जुन के बाणों का ही अब सहारा है, लेकिन यह घाव और बाण मुझे अति प्रिय है, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा प्रिय अर्जुन मेरे पास ही है, जो दौड़कर लगकर मेरी गोद में छिप गया है। मेरे तो पूरे जीवन की कमाई यही बाण है। तब द्रौपदी के साथ मिलकर पितामह पर फूल बरसाती हुई और उनका वंदन करती। तब पितामह उनसे फिर से आशीर्वाद देते और द्रौपदी से कहते कि मेरे प्रिय अर्जुन से कहना कि वो मेरे बाण और घावों की ओर से अपना मन मान लें करें। उनसे तो अपने बाण चलाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है और मैंने उसके बाण खाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यह सब पितामह को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। यह प्रसंग हमें यही सीख देता है कि एक समझदार इंसान आपके किसी कार्य को एक नज़रिए से नहीं देखेगा। पितामह का अर्जुन के प्रति स्नेह देखा कि पितामह अच्छे से जानते थे कि अर्जुन उन पर बाण नहीं चलाता तो इस दुनिया से वह कभी नहीं जा सकते। अर्जुन ने तो उनको मोक्ष प्राप्त करवाया है। कहने का तात्पर्य है कि सुलझे हुए इंसान को भी कभी भी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती और जो आरंभ से ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं उसे समझाने में अपना समय व्यर्थ कभी ना करें। पितामह और द्रौपदी का यह संवाद हमें धैर्य रखना सिखाता है। यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका होना उस समय पर ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि यह घटना ना हो तो जीवन में हम आगे बढ़ नहीं सकते। महाभारत युद्ध में यदि पितामह नहीं चाहते तो कभी भी युद्ध का अंत नहीं होता। यह संवाद हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़ों के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए। इससे पहले भी द्रौपदी पांडवों के साथ पितामह से मिलने आई थी। तब पितामह ने उन्हें उनकी हंसी के लिए उन पर क्रोध किया था और उन्हें समझाया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। लेकिन द्रौपदी ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लगाया और वह दोबारा पितामह से अंतिम दर्शन के लिए आती है। यह हमें सिखाता है कि बड़ों की बातों को हमें समझना चाहिए, उनके मन पर लेकर पूरे जीवन बोझ नहीं ढोना चाहिए और उनकी बातों को मन पर लगाकर पूरे जीवन बोझ नहीं ढोना चाहिए। आपको यह प्रसंग कैसा लगा हो और यह आपने इससे क्या सीखा है? अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।